नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। भारत महिला सशक्तिकरण से विकास के नए आयामों को छू रहा है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आए दिन नई कवायद सामने आती रहती है। वहीं एक बार फिर महिलाओं को सशक्त और जागरूक बनाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग सख्त नजर आ रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने लोकसभा सचिवालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय की मदद से आज संसद भवन में संविधान सदन की पंचायत से पार्लियामेंट कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये पहल जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग के उस मिशन का हिस्सा है जिसमें महिलाओं को सशक्त करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना ये हमारी प्राथमिकता है। इस कार्यक्रम के लिए देश भर से 23 राज्य से ये महिला जनप्रतिनिधि आ रही है। अपने आप में ये बहुत बड़ी संख्या है और आप ही को पता भी है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का जो हॉल है उस हॉल की कैपेसिटी 500 की है। हमारी ये 500 बहनें इस कार्यक्रम के लिए 23 राज्यों से आने वाली है। इस ऐतिहासिक आयोजन में 22 राज्यों की लगभग 500 नवनिर्वाचित जनजातीय महिलाएं हिस्सा लेंगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को संविधान और लोकतंत्र की बारीकियों से अवगत कराना और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इसी के साथ महिला प्रतिनिधि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य केंद्रीय मंत्रियों का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगी। बता दें, कार्यक्रम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बाद महिला नेतृत्व को सशक्त बनाने और प्रधानमंत्री के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर भारत एक्सप्रेस की क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एडिटर ने एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन विजय किशोर राहटकर से बात की। इस दौरान एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मौजूद हैं राष्ट्रीय अध्यक्षा नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। मैम, सबसे पहला सवाल है, पार्लियामेंट से हम पंचायत से हम पार्लियामेंट जा रहे हैं, ये पूरा जो अभी आपका सेकंड सेशन है किस उद्देश्य से है और जो पिछली बार था उसमें अब और क्या इम्प्रूवमेंट्स आएंगे? बहुत ही अच्छे भाव के साथ हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी है। हमारी पिछली चेयरपर्सन ने इस कार्यक्रम का शुरुआत किया था और हमारे ध्यान में आया कि इसका बहुत उपयोग होता है। जब पिछले साल पार्लियामेंट में हमारी देश की जो सरपंच बहनें आई और जिस उत्साह को लेकर वो यहाँ से वापस गई और उन्होंने काम किया, वो इतना शानदार था कि हमें ऐसा लगा कि इस बार भी हमने उस कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। तो हमने इस बार भगवान बिरसा मुंडा जी का ये 150वां जयंती वर्ष है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने देश की जो हमारी जनजातीय क्षेत्र की जो बहनें हैं उनको हमने बुलाया है। वहाँ की हमारी सरपंच, पंचायत समिति की मेंबर और उसके साथ साथ जो जिला परिषद की मेंबर है वो आने वाली है। और मुझे विश्वास है कि जब वो पार्लियामेंट देखेगी, जब वो वहाँ की जो संसदीय प्रणाली देखेगी, वो प्रधानमंत्री संग्रहालय देखेगी, तो ये सब चीज़ों को देख के वो बहुत प्रेरित भी होगी और एक अच्छी प्रेरणा लेके यहाँ से जाएगी, जिसका उपयोग अपने गांव में जाते हुए अच्छा काम करने के लिए उनको हो जाएगा। मैम, यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल आता है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने वुमेन राइट्स के ऊपर बहुत सारा काम किया है, वो आज तक कई चीज़ें इम्प्लीमेंट भी नहीं हुई हैं। अगर इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन उसका हो जाए तो मुझे लगता है कि वुमेन जो है वो अपने आप में बहुत पावरफुल हो जाएगी। एनसीडब्ल्यू उनके जो विचारधारा थी और जो उनकी लिखी हुई चीज़ें हैं उस पर कितना काम करने वाला है? अब देखिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी तो महामानवी थे कि जिन्होंने इस देश के लिए महिलाओं के लिए और सभी वर्गों के लिए बहुत काम किया, जिनकी वजह से आज हमें इतने बड़े अधिकार मिले हैं। हम उन्हीं के विचारधारा के ऊपर आधारित कुछ काम भी कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ जो हमने जो संविधान बना था, तो वो बनाने वाली भी, उनके साथ देने वाली हमारी 15 बहनें थी, इस देश की बेटियां थी। इस साल का जो संविधान दिवस था, 75वां संविधान दिवस था, उसके उपलक्ष्य में हमने देश की इस 15 बेटियों को हमने रिकॉग्नाइज किया है। उनका जो काम है उस काम को लेकर हमने एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था। उसके ऊपर हमने एक बहुत अच्छी नाटिका भी बनाई है और हमने एक एग्जीबिशन भी बनाया है। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि जब 6 तारीख को हमारी जनजातीय क्षेत्र की बहनें महामहिम राष्ट्रपति जी को मिलने के लिए जाएगी, तो उसी दिन हमारी ये 15 बहनें जिन्होंने संविधान बनाने के लिए मदद करी थी, उनके ऊपर की नाटिका आदरणीय
राष्ट्रपति महोदय उसको देखेगी। स्वाभाविक रूप में इन महिलाओं को बढ़ावा डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिया है, तो उनके कार्यों को हमेशा आगे लेकर जाना एक ये भी काम हम करते रहेंगे। एक सबसे अहम सवाल मैम, आपका जो पूरा करियर का प्रोफाइल रहा है, आपने राजधानी दिल्ली से लेकर जो है यूटी, दमन एंड दीव, नागर हवेली तक आपने काम किया है। तो अर्बन महिलाओं की जो शिकायतें होती हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो आपका ऑफिसर्स में हो रहा है, घरों में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, और अगर देखा जाए तो क्राइम जो ट्राइबल एरियाज में होता है वो इंटायरली डिफरेंट होता है, तो कितना बड़ा चैलेंज आपको ये फील होता है? और अगर मैं बात करूं नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, पूरे हिंदुस्तान की बात आ जाती है, तो कैसे एक ट्राइबल एरिया तक भी आपकी पहुंच है और किस तरीके से आप अर्बन वुमेन का जो ग्रीवियंस है, जो तकलीफ है, कैसे दूर करेंगे? क्योंकि चैलेंज बहुत बड़ा है ये। जी बिल्कुल, चैलेंज तो दोनों क्षेत्र में बहुत बड़े हैं। प्रश्न थोड़े से अलग अलग हो सकते हैं, पर बात एक ही है कि जहाँ जहाँ महिलाओं को कम दिखाया जाता है, हीन भावना के साथ अगर देखे जाते हैं, तो महिलाओं के साथ अत्याचार होते रहते हैं। आज भी ट्राइबल क्षेत्र में महिलाओं के साथ हिंसा है या डोमेस्टिक वायलेंस है, ऐसे इश्यूज बहुत बड़े पैमाने पे ऐसे चीज़ हमारे सामने आ रही है। पर मुझे ये भी लग रहा है कि जब हमारी जनप्रतिनिधि बहुत अच्छे तरीके से मजबूती के साथ काम करेगी, तो अपने आप में उनको एक आवाज़ मिलती है। ये आवाज़ जब बढ़ती है तो लोग भी ये समझते हैं कि इसकी आवाज़ में ताकत है, हमने इस तरीके से महिलाओं के साथ व्यवहार नहीं करना है। पर अकेली जनप्रतिनिधि, अकेली महिलाएं काम करेगी ऐसी बात नहीं है। तो हमें महिलाओं के बारे में सम्मान का विषय में ही सोचना पड़ेगा, समाज को इसको सोचना पड़ेगा, तभी ऐसी घटनाएं कम हो सकती है। पर इन सभी घटनाओं को कम करने के लिए और महिलाओं का हिम्मत बढ़ाने के लिए एनसीडब्ल्यू हमेशा कार्यरत रहेगा। हम आगे भी इस तरीके से काम करते रहेंगे। मैम बात करी जाए अगर साउथ इंडिया की, चाहे आंध्रा की बात करूं मैं या केरला की बात करूं, कई बार इतनी हीनियस क्राइम हो जाते हैं साउथ इंडिया में, और कई बारी वहां मतलब एनसीडब्ल्यू की पहुंच भी नहीं हो पाती, कई बारी महिला अपना ग्रीवियंस नहीं अपना व्यक्त कर पाती है। तो आप इंटीरियर साउथ इंडिया में, चाहे केरला हो चाहे पौंडीचेरी हो, वहां तक आप लोगों की रीच रहे, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? जी, आपने बहुत सही पूछा है कि कितनी बार गांव की महिलाएं हमारे तक पहुंच नहीं पाती है, ना उनके पास व्यवस्था होती है, ना उसको पता होता है। इसलिए हमने अभी एक बड़ी पहल हाथ में ले ली है। हमने राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार, ये कार्यक्रम की हमने शुरुआत करी है। हमारे पास देश से जितनी भी कंप्लेंट्स आती है, उस कंप्लेंट्स की हियरिंग हमें करनी होती है, पर ये दूर दूर की महिलाएं एनसीडब्ल्यू के ऑफिस तक पहुंच नहीं पाती है, बहुत कठिन होता है उनको आने के लिए। तो हमने ये सोचा कि क्यों नहीं हम ही उनके पास जाएंगे जी। तो अभी हमने उनके पास जाना शुरू किया है। आपने देखा होगा कि अभी अभी राजस्थान का बीकानेर हो या मध्य प्रदेश से भोपाल हो, ऐसे जगह पे हमने एनसीडब्ल्यू की तरफ से ये राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार के कार्यक्रम का हमने आयोजन किया है। अभी मैंने एक ये भी तय किया है कि जब जब मेरा प्रवास अन्य राज्यों में होगा, तो वहाँ पे सबसे पहला कार्यक्रम यही होगा कि जो हमारे पास केसेस आई है, उन केसेस को सॉल्व करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, ताकि तुरंत वही की वही उसी जगह पे उन महिलाओं के साथ न्याय कर पाए। मैम मेरे चैनल के माध्यम से नववर्ष का वक्त है, आप हिंदुस्तान की पूरी महिलाओं को क्या विश करेंगी और किस तरीके से उनको हमेशा सचेत रहने के लिए बोलेंगी? सबसे पहले तो मैं मेरी देश भर की सभी पूरी बहनों को मैं ये कहूँगी कि आप देश का नहीं, विश्व का आशा स्थान हो। आपके माध्यम से देश की प्रगति हो रही है और आगे चल के भी होने वाली है। हमारे लिए अनेक अनेक कानून बने हैं जो हमें सक्षम बनाने के लिए मजबूती प्रदान करते हैं, और अनेक अनेक सरकार की पहल भी है। हम उसको जाने, उसको समझे और उसकी मदद लेके हम आगे बढ़े। विश्व में आज भारत का नाम बहुत बड़ा हो रहा है, तो महिलाओं के नेतृत्व में विकास के लिए हम सभी बहनें कटिबद्ध हो जाए। मेरे साथ मौजूद थी एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन विजय राहतकर। स्त्री अगर शंका त्याग दे तो स्वयं शंकर है। नारी को अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए, सबसे पहले उसको अवेयर होना चाहिए, बाकी सब लोग सहयोग करेंगे। खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर को लेकर जो भी आपकी प्रतिक्रिया है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।